नमस्कार। एक दुखद समाचार और दुखद समाचार ये है कि एक 12वीं की छात्र जिसने एग्ज़ाम दिए हुए थे और रिज़ल्ट आने के बाद उसने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसके चलते उसके माता पिता पूरी उम्र के लिए इस दुख में ही जीते रहेंगे। बताना चाहेंगे खबर जिस तरह से कल जानते हैं कि 12वीं का रिज़ल्ट आया और किस तरह से लोगों के घरों में उनके माता पिता और बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर थी, क्योंकि जितनी मेहनत की होगी उसी के हिसाब से उन्हें नंबर मिले, कहीं ज़्यादा कहीं कम। हमने पहले ही कहा था कि इन चीज़ों को मन पर लेकर मत ऐसा कुछ कीजिए जिसके चलते आपके परिवार को इसका भुगतान करना पड़े, पूरी उम्र उन्हें इस गम में डूबे रहना पड़े। तो इसी तरह की एक घटना सामने आई है कि एक बच्ची जिसने 12वीं की कक्षा में एग्ज़ाम दिए थे और जब रिज़ल्ट आने के बाद वो असफल हो गई, यानी उसे फेल होगी, उसके घंटों के बाद उसे संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव उसी के कमरे से मिलता है। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसलिए हमने कल पहले ही कहा था कि माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को पहले ही संवेदना देना कि अगर आपके नंबर कम आते हैं या कुछ होता है तो आप घबराइएगा मत, हम आपके साथ। अगर कहीं आपकी लापरवाही बढ़ती है तो अगली बार आप ज़्यादा मेहनत करिएगा। ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं हो सकती, पर कहीं ना कहीं हर बार की तरह इस बार भी ये दुखद समाचार सामने आया। बताना चाहेंगे कुलगाम एक बच्ची ने जो कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफल होने के घंटों बाद मृतक पाया गया उसका शरीर। बताना चाहेंगे दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिला के ओडूरा नीलो क्षेत्र की एक किशोरी लड़की की बुधवार को रहस्यमय परिस्थितियों में जान चली गई, जो जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कक्षा 12वीं के परिणामों यानी रिजल्ट की घोषणा के तुरंत बाद ये हुआ है। जानकारी के अनुसार बताया गया कि बुधवार शाम को उसके कमरे में उसे बेहोश पाया गया, जिसके बाद तुरंत पता चला कि उसने अपनी कक्षा 12वीं की जो परीक्षाओं को जो उसमें फेल हो चुकी है। उसे तुरंत जब उसका संदिग्ध परिस्थितियों में वो मिली तो उसके तुरंत बाद से एक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान ले लिया। इस मामले की जाँच आगे चल रही है। पर खुद सोचिए, जिस माँ बाप ने उस बच्ची के साथ ना जाने कितने अपने सपने संजोए होंगे, कितने उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखे होंगे, आज उन्हें इस कगार पर लाकर, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिजनों की, आपके अपनों की, खास करके माता पिता की, जिन्होंने वाले समय में आप अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेंगे। पर इस तरह के कदम उठाना कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं जब इस तरह के कदम उठाते हैं, माना कितनी भी मजबूरियां कितनी परेशानियां रही होंगी, पर कई बार ऐसा भी होता है बच्चे पूरे साल इतनी मेहनत नहीं करते हैं, फॉर ग्रेटिट्यूड एग्जाम्स के दिन आते हैं तो उनके ऊपर एक बर्डन वो अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके चलते वो मानसिक तनाव से गुजरते हैं। और वहीं पर अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते, परिणाम अच्छे नहीं आते, तो इतने बड़े कदम उठा लेते हैं जिसका खमियाजा उनके माँ बाप को भी पूरी उम्र भुगतना पड़ता है। फिलहाल ये खबर जो है कुलगाम से आ रही है। एक बच्ची जिसका रिजल्ट आने के बाद उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी। इसीलिए माँ बाप भी सब चाहते हैं कि जब पढ़ाई शुरू भी सेशन हो, आप अपनी पढ़ाई करें, आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़िए, तो ताकि जब आपका सेशन ख़त्म होने पर एग्ज़ाम हो आपको बर्डन ना लगे। पर ये सही नहीं है कि अगर आप पूरा साल पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते और अंत में अपनी जीवन लीला को इस तरह से समाप्त करते हैं जिसे माँ बाप का कोई दोष नहीं होता। पर इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। ये ज़रूर आंखों के सामने उन माँ बाप को लाना चाहिए जिन माँ बाप ने आपको पाला पोसा, उस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, न जाने कितनी सपने आपके साथ संजोए होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपने बच्चों को, कल भी हमने यही कहा था कि माँ बाप को भी चाहिए बच्चों की काउंसलिंग करना इस रिजल्ट से पहले, क्योंकि कई बार बच्चे ये होते हैं माँ बाप को नहीं बताते, इतने बड़े कदम उठा लेते हैं जिसमें उन्हें पूरी उम्र पछताना पड़ता है, माँ बाप को दुख में झेलना पड़ता है। तो इसीलिए हमने पहले ही कहा कि ज़रूर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माँ बाप को भी चाहिए जब रिजल्ट आने वाले अपने बच्चों को कहिए कि अगर परिणाम अच्छे ना आए तो वो दिल पर ना लें और ज़्यादा अगली बार मेहनत करें ताकि उसके परिणाम अच्छे आए। फिलहाल ये दुखद समाचार उस परिवार के लिए जिस परिवार की ये बच्ची थी। हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके माँ बाप को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और कभी भी ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इसीलिए हम ये इस तरह की घटनाएं आपके सामने लाते हैं कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, हार जीत लगी रहती है, ऊपर नीचे चलता रहता है, अप डाउन चलते रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दे, क्योंकि ये काम जो हो ऊपर वाले का। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।